नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मीन राशि और मीन लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल आप सबों के लिए क्या खुशियां, क्या सौगात लेकर आया है। तो देखिए, साल की शुरुआत में ही आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक, और हालांकि वो 28 मार्च से गुरु अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे, और उनके ऑस्पिशियस रिजल्ट्स जो मांगलिक उनके फल होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। 27 अप्रैल के बाद पुनः उनकी कंबशन खत्म होगी और वो फिर से अपनी शुभता को प्राप्त होंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, गुरु उसमें वक्री अवस्था में रहेंगे, अपने रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे, और अंतिम साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को वो पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपके लग्नेश की कुछ बातें मैंने बताई। और शनिदेव आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और वो एकादश भाव में साल के शुरुआती 16 दिनों में वो आपके एकादश भाव में ही उपस्थित रहेंगे, और यहाँ से वो आपके इनकम में इजाफा करने, आपके आय में बढ़ोतरी करने का परिणाम आपको जरूर देंगे। 17 जनवरी से वो आपके द्वादश भाव में शनिदेव चले जाएंगे, और यहाँ से आपके आय में थोड़ी सी आपको गिरावट मिल सकती है और आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर आप एमएनसी में काम करते हैं या आपके आय के स्रोत विदेशी धरती से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको आपके इनकम में बेतहाशा वृद्धि की संभावना है। अगर मैं गुरु बृहस्पति और शनिदेव के कंबाइन ट्रांजिट की बात करूं तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गोचर, और आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद से बहुत सारे बदलाव मैं देख रही हूँ। आपके लग्न को एक्टिव होता हुआ मैं देख रही हूँ। जब आपके लग्नेश आपके द्वितीय भाव में 22 अप्रैल को चले जाएंगे और शनि देव जब आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपका द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रबल संभावना बन रही है कि आपके द्वितीय और द्वादश भाव दोनों जब एक्टिव हो जाएंगे तो आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी और आय में भी वृद्धि होगी। ये एक कश्मकश की स्थिति में बनते हुए देख रही हूँ द्वितीय, और हालांकि लघु पराश्री में आपके द्वितीय और द्वादश भाव को सम माना जाता है, लेकिन आने वाला ये साल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। राहु केतु भी आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और स्पेशल मोमेंट्स को लाने की क्षमता रखते हैं। इनकी चाल हमेशा वक्री होती है, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। तो क्रमशः ये आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में इनका गोचर रहेगा।
तो राहु केतु आपके लग्न और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे कि लग्नेश और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनेगा। तो मई से अगस्त तक का जो समय है वो बहुत संभलने का है। वहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिएगा, जीवन के उतार चढ़ाव से दो चार हो सकते हैं। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट के को ध्यान में रख के हमने सिलसिलेवार ढंग से हर महीने का फलादेश तैयार किया है, जिसमें बाकी ग्रहों के मूवमेंट और उनके गोचर को ध्यान में रखा गया है। अब मैं एक एक करके 12 महीनों की बात करूंगी कि मीन राशि और मीन लग्न वाले लोगों के लिए जनवरी से दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो बात अगर जनवरी महीने की करूं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जनवरी का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मार्स वक्री अवस्था में रहेंगे आपके तृतीय भाव में, जो आपको बहुत करेज देंगे, हिम्मत देंगे, उत्साह देंगे, सेल्फ इनिशिएटिव को बहुत बढ़ाएंगे। और सैटर्न देखिए आपके एकादश भाव में प्रेजेंट रहेंगे। तो एकादश भाव में सैटर्न आपके इनकम को बढ़ाने वाले हैं, आय को बढ़ाने वाले हैं। स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जनवरी का आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। हाँ, खर्चों में बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ और अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। बात फरवरी की करूँ तो यहाँ पर आपको फिर से पैसे मिलने के बहुत अच्छे आसार दिख रहे हैं। अगर आपके आय के स्रोत विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं जिनका व्यापार विदेशी धरती से जुड़ा हुआ है, या जो बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। शादीशुदा जीवन में मैं बहुत कम तनाव देख रही हूँ। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए दिख रहे हैं। फरवरी महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके रोमांस में बढ़ोतरी करता हुआ दिख रहा है, आपके मैरिड लाइफ में, और प्रेम में सराबोर होते हुए आप दोनों जीवन साथी दिख रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी जो बहुत अच्छी बन रही है, वो आप दोनों जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका एक साथ में बहुत सुखद यात्रा का आनंद लेते हुए भी दिख रहे हैं। बात अगर मार्च महीने की करूं तो मार्च महीने में मैं पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी तनाव की स्थिति देख रही हूँ। 13 मार्च से मंगल आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहाँ आपके माताजी के स्वास्थ्य को वो नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव से वो अपनी एक दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो मैरिड लाइफ में मैं थोड़ी तनाव की स्थिति देख रही हूँ। हालांकि इनकी यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव में रहेगी, जो आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपने वर्क फील्ड, जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, उनको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बस आप अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिएगा। यहाँ से मंगल एकादश भाव को भी इम्पैक्ट करेंगे और आश्वस्त करेंगे कि आपको एक अच्छी आय का स्रोत मिलता रहे, बना रहे। आप चाहें तो कुछ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात अगर अप्रैल महीने की करूं तो यहाँ पे मैं कुछ अप्स एंड डाउन्स देख रही हूँ। मीन राशि और मीन लग्न वाले लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई मित्र से आपकी मदद मिलेगी। आप में अभी प्रेम के रस का संचार बना रहेगा। प्रेम जीवन आपका बहुत पुष्पित पल्लवित होगा। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि दोस्तों से ये महीना बहुत हाईलाइट कर रहा है, आपके दोस्तों से आपकी एसोसिएशन को। आप छोटी दूरी की यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। प्रेम के जीवन में बाहर आने वाला है। आपके रिश्ते को एक नई पहचान, नई मजबूती मिलने वाली है। और 22 अप्रैल से जब गुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा तो आपके परिवार में फिर से मैं किसी के हेल्थ की कोई इशू देख रही हूँ, या पारिवारिक तनाव की स्थिति कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है। झगड़े झंझट और मतभेद से दूर रहिएगा और रिश्तों को संभालने की चेष्टा कीजिएगा। बात अगर मई महीने की करूं तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। उनकी स्टडीज़ बाधित हो सकती है, पढ़ाई थोड़ी बाधित हो सकती है। बच्चों का हेल्थ थोड़ा सफ़र करता हुआ दिख रहा है।
आपके गुस्से में बढ़ोतरी ना आए, एंगर मैनेजमेंट को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि आपके आय के स्रोत में मैं बहुत इजाफा देख रही हूँ। बात अगर जून महीने की करूं तो यहाँ आपके आय की स्थिति पुनः बहुत अच्छी है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ आपकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। पारिवारिक मतभेद और जो तनाव की स्थिति चली आ रही थी वहाँ पर मैं थोड़ी सुधार की स्थिति देख रही हूँ। और हालांकि फैमिली में एक अंडर करंट डिस्प्यूट का बना रहेगा। अपने नींद का ध्यान रखिए, अच्छे भोजन को कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, जीवन शैली का ध्यान रखिए। आप अपने मुंह, दांत और पेट का ध्यान रखिए कि यहाँ कोई बीमारी ना पनपने पाए। बात अगर मैं जुलाई की करूं तो यहाँ आप अपने शत्रुओं को पराजित करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था तो वहाँ आपके फेवर में डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। ये टाइम बहुत फेवरेबल है आपके जॉब फ्रंट के लिए भी। आपकी कड़ी मेहनत को जो आपने पास्ट में किया था उसको रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, उसको आप सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और मॉनिटरी गेन्स, आप आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे या तो पर्यटन के लिए या ऑफिस के काम के सिलसिले में, तो वो भी सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और बात अगर अगस्त की करूं तो अगस्त का महीना पुनः अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ है। यहाँ आपके बिजनेस में मैं निसंदेह ग्रोथ देख रही हूँ। महीने की शुरुआत से ही आप अपने व्यापार को विस्तार देते हुए और व्यापार में भारी मुनाफा कमाते हुए दिख रहे हैं। द्वितीय पखवाड़ा जो है महीने का, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, कुछ समस्याओं को लेकर आता हुआ दिख रहा है। आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक यात्राएं हैं, बहुत फ्रूटफुल जर्नीज होगी आपकी। मैरिड लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी तू मैं बढ़ सकती है। आपका जीवन साथी कुछ भाग्यवादी हो सकता है। आप कड़ी मेहनत से अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में काम कीजिएगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यही बात अगस्त का महीना हमें सिखाता है। बात अब सितंबर की करूं तो यहाँ आप बिजनेस में कुछ नए संबंध स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। नए कॉन्टैक्ट्स जो आगे भविष्य में आने वाले अप्स एंड डाउन्स में मदद करेगा। मैरिड लाइफ में फिर थोड़ी बहुत टेंशन दिख रही है। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। इनकम बढ़ता और घटता हुआ दिख रहा है, फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं। हालांकि इस महीने आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। और अगर लव रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आप अपने अंदर झांक कर अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और अपनी अगर कोई गलती हुई है आपसे तो आप उसको रियलाइज करेंगे। आप उसके लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका से माफ़ी मांगेंगे, दिल से अपोलोजाइज करेंगे और आप अपने रिश्ते को बचाते हुए दिख रहे हैं। बात अगर अक्टूबर महीने की करूं तो देखिए यहाँ पर मार्स आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। सेल्फ ड्राइव मत कीजिए। किसी भी प्रकार की चोट चपेट की घटना ना हो, एक्सीडेंट की घटना ना हो गाड़ी चलाते समय या सड़क क्रॉस करते समय, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहायता लीजिए। ससुराल पक्ष से कोई कहा सुनी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। अचानक से आपको आय की वृद्धि हो सकती है। कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है। जिस गति से आपने किसी कार्य को होते हुए सोचा था, वहाँ पर थोड़ी सी अननेसेसरी डिलेज मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये अचानक से धन वर्षा का भी योग है। इस दौरान आपको कुछ बड़ा मुनाफा, अचानक से मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। नवंबर की बात करूं तो यहाँ पर आप धन को संचित करते हुए दिख रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव को छोड़कर आपके लग्न में आ जाएगा और द्वितीय भाव में जुपिटर प्रेजेंट रहेंगे। अगर आपके ससुराल के साथ किसी लंबे समय से मतभेद चला आ रहा था तो ये मतभेद मैं खत्म होता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पे सभी तरह के प्रॉब्लम्स पर पटाक्षेप होते हुए देख रही हूँ। आप अपने मान सम्मान को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ता हुआ पाएंगे। और बात दिसंबर महीने की करूँ तो यहाँ पर देखिए
कुछ प्रमोशन के चांसेस आपको निसंदेह बन रहे हैं। आपके जो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हुए आपको देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए देख रही हूँ। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ बड़े गणमान्य व्यक्तियों को भी मैं सम्मिलित होते हुए देख रही हूँ। डिग्निटरीज आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं। इस समय बने हुए संबंध को आप संजो के रखिएगा, ये भविष्य में आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये साल मीन राशि और मीन लग्न वाले लोगों के लिए बेहद खुशनुमा रहने वाला है। छोटी मोटी चुनौतियां मानव शरीर में हमने जन्म लिया है तो आती ही रहती हैं, लेकिन ओवरऑल मैं देख रही हूँ नया साल 2023 का आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कुछ ज्योतिषीय उपाय मैं बताती हूँ जिसको अगर आप करें तो आने वाले साल को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए, आपके लिए बेहद शुभ है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हर दिन कीजिए। अगर समयाभाव है तो बृहस्पतिवार को आप जरूर करें। हल्दी का तिलक या केसर का तिलक आप माथे पर जरूर लगाएं। इसके अलावा आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा और केले के वृक्ष का परिक्रमा आपके बृहस्पति को बहुत मजबूत करता है। ये आप करें तो आपके लग्नेश मजबूत होंगे, और जब लग्नेश मजबूत होते हैं तो हमें जीवन में ओवरऑल सफलता और शांति, सुख शांति मिलती है। चलती हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी न्यू ईयर।